आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन मॉडल एंड थ्योरीज। इसमें पहले आता है एरिस्टोटल्स कम्युनिकेशन मॉडल। एरिस्टोटल मॉडल जो है वो बहुत एलिमेंट्री मॉडल कंसीडर किया जाता है, बहुत सिंपल है और इजी स्टेप्स में इन्होंने ये मॉडल इन्वेंट किया। इसमें जो है चार इन्होंने एलिमेंट्स मेनली बताए हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। पहला हो गया स्पीकर, जो कि अपनी बात दूसरे को कम्युनिकेट करता है, जिसका आइडिया होता है, जिसके थॉट्स होते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट, वो अपने थॉट्स, अपने आर्ग्यूमेंट, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, अपने विचारों के साथ एनालिसिस करता है। उसके साथ आर्ग्यूमेंट उसका चलता रहता है कि कैसे मैं अपनी बात दूसरे तक पहुंचाऊं और वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करे जैसा कि मैं रिजल्ट या आउटपुट चाहता हूं। उसके बाद वो अपने उन विचारों को, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को एक सिंबल देता है, एक शब्द देता है, एक लैंग्वेज देता है, साइन देता है, जिसको हम स्पीच के फॉर्म में भी कह सकते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली वो अपनी बात जो है कम्युनिकेटी, जो लिसनर होता है, जिसको अल्टीमेट आउटपुट देना है, रिएक्ट करना है, उस तक वो अपनी बात पहुंचाता है। कहने का मतलब यह है कि टू वे प्रोसेस होता है, जिसमें एक तरफ स्पीकर होता है और दूसरे एंड पर कम्युनिकेटी होता है, जो लिसनर होता है, जिसे कि रिएक्शन करना होता है बात सुन के और समझ के, और बीच में ये आर्ग्यूमेंट और मीडियम चलता रहता है। आर्ग्यूमेंट किससे? अपने आइडियाज को, कि अपने विचारों को, अपनी बात को मैं किस तरीके से रूप दूं, क्या साइन दूं, क्या सिंबल दूं, क्या लैंग्वेज में उसे प्रस्तुत करूं, जिससे कि दूसरा व्यक्ति उसे समझ जाए और उसे उसी वे में रिएक्ट करे, फीडबैक दे। स्पीच वर्बल भी हो सकता है, कम्युनिकेशन मीडियम नॉन वर्बल भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। ये एक मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है। सेकेंड थ्योरी आती है लेसिकार एंड पैटलेट्स मॉडल। इसके अंदर रेमंड वर्सेस लेसिकार, ये लेसिकार का पूरा नाम है रेमंड वर्सेस लेसिकार, और जॉन डी पैटलेट्स। इन्होंने स्ट्रेस किया है एनवायरनमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस एनवायरनमेंट में, वातावरण में उसको अंजाम दिया गया, वो क्रिएट किया गया, उसको पूरा किया गया। उनके अनुसार उन्होंने ये मॉडल जो है समझाने की कोशिश करी, जिसके अंदर 1 से लेके 8 तक कुछ पॉइंट्स हैं, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आप बिंदियां देख रहे हैं, ये जो भरा हुआ है पूरा, ये हमारे एनवायरनमेंट को डिनोट करता है, जिसमें ये बताया गया है कि एनवायरनमेंट में n नंबर ऑफ, अनगिनत ऐसी चीज हैं जिससे हम प्रभावित होते हैं, लेकिन हम इन सब को कंसिडर नहीं करते, इनमें से कुछ को ही लेते हैं। अब देखते हैं इसके क्या स्टेप्स हैं, इनका मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, ये वाला पॉइंट, ये रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, साइन दैट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड अराउंड अस। ये जो नंबर 1 पॉइंट है, ये जो मोटी मोटी आपको डॉट्स दिखाई दे रही हैं, वो ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट में मौजूद वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में एक ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करती हैं। दूसरा पॉइंट, Our sensory receptor picks some selective signs and symbol। ये जो दूसरा पॉइंट है, ये इन सबसे प्रभावित तो होती हैं, अनगिनत एलिमेंट्स हमें प्रभावित तो करते हैं, लेकिन गिने चुने कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं जिन पे हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि 1 पॉइंट में किसी ने हमें प्रभावित किया, कुछ एलिमेंट्स ने, दूसरे पॉइंट में 1 या 2 ये पॉइंट्स यहाँ पर जा रहे हैं, ये हम रिसीव कर रहे हैं। हमारी सेंसरी रिसेप्टर्स, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होती हैं, हमारी आंखें जिसे देख रही हैं, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, जिसे हम सुन रहे हैं, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज जो उसने सेलेक्ट करी, कुछ ही चीजों को, एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। थर्ड पॉइंट है साइन पिक्ड go to our nervous system and into our mental filters।
तीसरे पॉइंट के अंदर हमारे कुछ साइंस जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, ये अब हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जाते हैं और हम इन्हें फिल्टर करते हैं, हम इन्हें एनालाइज करते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं कि इनका अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं कि इतनी सारी चीज में से हमने सिर्फ यही एलिमेंट्स हमारे दिमाग में क्यों घूम रहे हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, अवर मेंटल फिल्टर्स गिव साइन मीनिंग एंड ऐड टू फिल्टर्स कंटेंट। फोर्थ पॉइंट के अंदर जो हमने सेलेक्ट किए थे एलिमेंट्स, जो हमारे नर्वस सिस्टम में गए थे, नर्वस सिस्टम में हम जिन्हें सोच रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, अब वो फिल्टर्स जो है उनका कुछ अर्थ हम सोच लेते हैं, उसके अर्थ को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अर्थ मिल जाता है और हम उसे फिल्टर्स कंटेंट में ले जाते हैं, फिल्टर्स कंटेंट में उनको ले जाते हैं, उनको छांट लेते हैं। जो हमारे काम की चीज होती है उसको हम ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और बाकी चीज को हम जो है ग्रहण नहीं करते, हटा देते हैं, छान लेते हैं, तो वो छने हुए फिल्टर्स कंटेंट कहलाते हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ पर आता है। पांचवा पॉइंट कहता है, समटाइम्स मीनिंग वी फॉर्म ट्रिगर कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सेज। कब ये इस पांचवें पॉइंट पे अपना देखने का नजरिया, अपनी नॉलेज, अपने इमोशंस के बलबूते पे हम कुछ कम्युनिकेशन को अर्थ दे देते हैं, हम जो है रेस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम उसका एनालिसिस और डीपली कर रहे हैं कि हमें वो चीज़ दिखाई दी, उसका हम पे प्रभाव पड़ा, वो सीन हमें बार बार दिखाई दे रहा है, तो क्यों दिखाई दे रहा है, उसका अर्थ क्या है, हमें वो अच्छा लग रहा है या हमें दुख पहुंचा रहा है, हमारा व्यू पॉइंट क्या है, ऐसा होना चाहिए बार बार या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज इस फिफ्थ पॉइंट में आती है, जिससे कि हम रेस्पॉन्स देना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। सिक्स पॉइंट है, वी फॉर्म दीज रेस्पॉन्सेज थ्रू अवर मेंटल फिल्टर्स। अब यहाँ पे हमने अल्टीमेटली अपनी नॉलेज के बलबूते पे, अपने विचार ओपिनियन के बलबूते पे, अपने इमोशन, अपनी नेचर के बलबूते पे हमने जो है उसको मेंटल फिल्टर्स के द्वारा रेस्पॉन्स दे दिया, हमने उसके बारे में एक कंक्लूजन निकाल दिया, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, इसका अर्थ क्या है, आगे जाके क्या हो सकता है। जैसे हम अनफॉर्सीन कुछ कैलामिटीज का पहले से पहले ही इंतजाम करके रख लेते हैं, सोच लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये परेशानी आ सकती है, तो उसका इंतजाम हमें कैसे करना है। तो वो आगे आपके सिक्स पॉइंट में कि आपने उसकी प्रिपरेशन तैयार कर दी, अब आपने उन रिस्पॉन्सेज को मेंटल फिल्टर्स के द्वारा एक अंजाम दे दिया, प्लानिंग कर ली। सेवेंथ पॉइंट आता है, वी सेंड अवर रिस्पॉन्सेज एट वर्ड, सिंबल, स्पीकिंग, राइटिंग, नॉन वर्बल सिंबल, फेशियल एक्सप्रेशन। अब इस पॉइंट पे आके जो हमने सोचा, जो हमने कंक्लूजन निकाला अपनी एनालिसिस से, इंटरप्रिटेशन से, यहाँ पर आके हम उनको शब्द दे देते हैं। अब हम लोगों से डिस्कस करते हैं, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। उनको हमने कुछ लैंग्वेज दे दी, कुछ सिंबल दे दिए, कुछ कोड्स दे दिए, हम उसे लिखित रूप में भी छाप रहे हैं, हम जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं बोल के, या हम नॉन वर्बल सिंबल्स के द्वारा, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा हम उसके बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं। 8 पॉइंट है आपका, ये लास्ट पॉइंट, दीज सिंबल्स बिकम पार्ट ऑफ अदर कम्युनिकेशन एनवायरमेंट। ये सिंबल्स जो है आपके अलग दूसरे किसी कम्युनिकेशंस के लिंक भी बन सकते हैं, तो वो दे मे बी पिक्ड अप बाय अदर्स ऑल्सो। जो आपने रिसर्च में कंक्लूजन किया, उसका कंक्लूजन दूसरा व्यक्ति भी उस कोड्स को इस्तेमाल कर सकता है, और सेंसरी रिसेप्टर्स एंड अनदर साइकिल बिगन्स। और दूसरी तरीके से दूसरा व्यक्ति जो है उसका रिसेप्ट कर सकता है, सेंसरी रिसेप्टर्स जो है उससे वो ग्रहण कर सकता है। हर व्यक्ति अपने अलग अलग ओपिनियन रखता है, अपना अलग अलग सोच विचार रखता है, किसी की पहली रिसर्च को वो यूज कर लेता है और किसी की पहली रिसर्च को वो क्रिटिसाइज भी कर देता है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बलबूते पे, और इस तरीके से ये साइकिल बनती रहती है, शुरू होती रहती है, चलती रहती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।
से लेके 8 तक कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आप बिंदियां देख रहे हैं, ये जो भरा हुआ है पूरा, ये हमारे एनवायरनमेंट को डिनोट करता है, जिसमें ये बताया गया है कि एनवायरनमेंट में n नंबर ऑफ अनगिनत ऐसी चीज हैं जिससे हम प्रभावित होते हैं, लेकिन हम इन सब को कंसिडर नहीं करते, इनमें से कुछ को ही लेते हैं। अब देखते हैं इसके क्या स्टेप्स हैं, इनका मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, ये वाला पॉइंट, ये रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, साइन दैट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड अराउंड अस। ये जो नंबर 1 पॉइंट है, ये जो मोटी मोटी आपको डॉट्स दिखाई दे रही हैं, वो ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट में मौजूद वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करती हैं। दूसरा पॉइंट, आवर सेंसरी रिसेप्टर पिक सम सेलेक्टिव साइंस एंड सिंबल। ये जो दूसरा पॉइंट है, ये इन सबसे प्रभावित तो होती हैं, अनगिनत एलिमेंट्स हमें प्रभावित तो करते हैं, लेकिन गिने चुने कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं जिन पे हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि 1 पॉइंट में किसी ने हमें प्रभावित किया, कुछ एलिमेंट्स ने, दूसरे पॉइंट में 1 या 2 ये पॉइंट्स यहाँ पर जा रहे हैं, ये हम रिसीव कर रहे हैं। हमारी सेंसरी रिसेप्टर्स, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होती हैं, हमारी आंखें जिसे देख रही हैं, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, जिसे हम सुन रहे हैं, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज जो उसने सेलेक्ट करी, कुछ ही चीजों को, एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। थर्ड पॉइंट है, साइन पिक्ड गो टू अवर नर्वस सिस्टम एंड इनटू अवर मेंटल फिल्टर्स। तीसरे पॉइंट के अंदर हमारे कुछ साइंस जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, ये अब हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जाते हैं और हम इन्हें फिल्टर करते हैं, हम इन्हें एनालाइज करते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं कि इनका अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं कि इतनी सारी चीज में से हमने सिर्फ यही एलिमेंट्स हमारे दिमाग में क्यों घूम रहे हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, अवर मेंटल फिल्टर्स गिव साइन मीनिंग एंड ऐड टू फिल्टर्स कंटेंट। फोर्थ पॉइंट के अंदर जो हमने सेलेक्ट किए थे एलिमेंट्स, जो हमारे नर्वस सिस्टम में गए थे, नर्वस सिस्टम में हम जिन्हें सोच रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, अब वो फिल्टर्स जो है उनका सेलेक्ट किए थे एलिमेंट्स, जो हमारे नर्वस सिस्टम में गए थे, नर्वस सिस्टम में हम जिन्हें सोच रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, अब वो फिल्टर्स जो है उनका कुछ अर्थ हम सोच लेते हैं, उसके अर्थ को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अर्थ मिल जाता है और हम उसे फिल्टर्स कंटेंट में ले जाते हैं, फिल्टर्स कंटेंट में उनको ले जाते हैं, उनको छांट लेते हैं। जो हमारे काम की चीज होती है उसको हम ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और बाकी चीज को हम जो है ग्रहण नहीं करते, हटा देते हैं, छान लेते हैं, तो वो छने हुए फिल्टर्स कंटेंट कहलाते हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ पर आता है, पांचवा पॉइंट कहता है, समटाइम्स मीनिंग वी फॉर्म ट्रिगर कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सेज। कब ये इस पांचवें पॉइंट पे अपना देखने का नजरिया, अपनी नॉलेज, अपने इमोशंस के बलबूते पे हम कुछ कम्युनिकेशन को अर्थ दे देते हैं, हम जो है रेस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम उसका एनालिसिस और डीपली कर रहे हैं कि हमें वो चीज़ दिखाई दी, उसका हम पे प्रभाव पड़ा, वो सीन हमें बार बार दिखाई दे रहा है, तो क्यों दिखाई दे रहा है, उसका अर्थ क्या है, हमें वो अच्छा लग रहा है या हमें दुख पहुंचा रहा है, हमारा व्यू पॉइंट क्या है, ऐसा होना चाहिए बार बार या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ इस 5th पॉइंट में आती है, जिससे कि हम रेस्पॉन्स देना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। 6th पॉइंट है, वी फॉर्म दीज रेस्पॉन्सेज थ्रू अवर मेंटल फिल्टर्स। अब यहाँ पे हमने अल्टीमेटली अपनी नॉलेज के बलबूते पे, अपने विचार, ओपिनियन के बलबूते पे, अपने इमोशन, अपनी नेचर के बलबूते पे हमने जो है उसको मेंटल फिल्टर्स के द्वारा रेस्पॉन्स दे दिया।
हमने उसके बारे में एक कंक्लूजन निकाल दिया, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, इसका अर्थ क्या है, आगे जाके क्या हो सकता है। जैसे हम अनफॉर्सीन कुछ कैलामिटीज का पहले से पहले ही इंतजाम करके रख लेते हैं, सोच लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये परेशानी आ सकती है, तो उसका इंतजाम हमें कैसे करना है। तो वो आगे आपके 6th पॉइंट में कि आपने उसकी प्रिपरेशन तैयार कर दी, अब आपने उन रिस्पॉन्सेज को मेंटल फिल्टर्स के द्वारा एक अंजाम दे दिया, प्लानिंग कर ली। 7th पॉइंट आता है वी सेंड अवर रिस्पॉन्सेज एट वर्ड, सिंबल, स्पीकिंग, राइटिंग, नॉन वर्बल सिंबल, फेशियल एक्सप्रेशन। अब इस पॉइंट पे आके जो हमने सोचा, जो हमने कंक्लूजन निकाला अपनी एनालिसिस, हम रेस्पॉन्स देना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। 6th पॉइंट है वी फॉर्म दीज रेस्पॉन्सेज थ्रू अवर मेंटल फिल्टर्स। अब यहाँ पे हमने अल्टीमेटली अपनी नॉलेज के बलबूते पे, अपने विचार, ओपिनियन के बलबूते पे, अपने इमोशन, अपनी नेचर के बलबूते पे हमने जो है उसको मेंटल फिल्टर्स के द्वारा रेस्पॉन्स दे दिया। हमने उसके बारे में एक कंक्लूजन निकाल दिया, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, इसका अर्थ क्या है, आगे जाके क्या हो सकता है। जैसे हम अनफॉर्सीन कुछ कैलामिटीज का पहले से पहले ही इंतजाम करके रख लेते हैं, सोच लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये परेशानी आ सकती है, तो उसका इंतजाम हमें कैसे करना है। तो वो आगे आपके 6th पॉइंट में कि आपने उसकी प्रिपरेशन तैयार कर दी, अब आपने उन रिस्पॉन्सेज को मेंटल फिल्टर्स के द्वारा एक अंजाम दे दिया, प्लानिंग कर ली। 7th पॉइंट आता है वी सेंड अवर रिस्पॉन्सेज एट वर्ड, सिंबल, स्पीकिंग, राइटिंग, नॉन वर्बल सिंबल, फेशियल एक्सप्रेशन। अब इस पॉइंट पे आके जो हमने सोचा, जो हमने कंक्लूजन निकाला अपनी एनालिसिस से, इंटरप्रिटेशन से, यहाँ पर आके हम उनको शब्द दे देते हैं। अब हम लोगों से डिस्कस करते हैं, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। उनको हमने कुछ लैंग्वेज दे दी, कुछ सिंबल दे दिए, कुछ कोड्स दे दिए, हम उसे लिखित रूप में भी छाप रहे हैं, हम जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं बोल के, या हम नॉन वर्बल सिंबल्स के द्वारा, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा हम उसके बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं। 8th पॉइंट है आपका, ये लास्ट पॉइंट, दीज सिंबल्स बिकम पार्ट ऑफ अदर कम्युनिकेशन एनवायरमेंट। ये सिंबल्स जो है आपके अलग दूसरे किसी कम्युनिकेशंस के लिंक भी बन सकते हैं, तो वो दे मे बी पिक्ड अप बाय अदर्स ऑल्सो। जो आपने रिसर्च में कंक्लूजन किया, उसका कंक्लूजन दूसरा व्यक्ति भी उस कोड्स को इस्तेमाल कर सकता है, और सेंसरी रिसेप्टर्स एंड अनदर साइकिल बिगन्स। और दूसरी तरीके से दूसरा व्यक्ति जो है उसका रिसेप्ट कर सकता है, सेंसरी रिसेप्टर्स जो है उससे वो ग्रहण कर सकता है। हर व्यक्ति अपने अलग अलग ओपिनियन रखता है, अपना अलग अलग सोच विचार रखता है। किसी की पहली रिसर्च को वो यूज कर लेता है और किसी की पहली रिसर्च को वो क्रिटिसाइज भी कर देता है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बलबूते पे, और इस तरीके से ये साइकिल बनती रहती है, शुरू होती रहती है, चलती रहती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।